एक गांव में गोलू नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। माँ, आज खीर बना दो, मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर खाऊंगा। आज हम सब ने मिलकर पार्टी करनी है। गोलू के कहने पर मीरा खीर बना देती है और गोलू उसे लेकर अपने 2 और दोस्तों के साथ जाता है। अरे गोलू, तुम क्या लाए हो? अरे पहले चलो तो बताता हूँ। पीछे वाली पहाड़ी पे चलते हैं, वहाँ कोई नहीं आएगा। मजे से खाएंगे, पिएंगे और नाचेंगे। फिर सब बच्चे मिलकर गांव के पीछे वाली पहाड़ी पर जाते हैं। यहाँ बैठ जाते हैं, चलो अब खोलो, क्या क्या लाए हो सब? मैं तो खीर लाया हूँ, ये देखो। और मैं गर्मा गर्म गुलाब जामुन। सही है, क्योंकि मैं तो कचौरियाँ लाया हूँ। कुछ नमकीन भी तो होना चाहिए ना। वाह वाह, मजा आ जाएगा। चलो खोलो फिर अपना अपना पिटारा। उनकी ये सब बातें वहीं बैठी चुड़ैल सुन रही होती है। अरे वाह वाह, मुझे तो कितनी भूख लगी थी। ये बच्चे तो बहुत स्वाद चीजों की बात कर रहे हैं। अगर मैं इनका थोड़ा खाना खा लूं तो। इतना सोचकर चुड़ैल बच्चों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अरे मर गए रे, ये चुड़ैल आंटी कहाँ से आ गई? अरे नहीं मम्मी, बचा लो। चुड़ैल। अरे अब हम क्या करें? पार्टी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। तुम लोग डरो नहीं, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे बहुत भूख लगी है। इतनी बढ़िया चीजें खाए बहुत समय हो गया है। मुझे भी ये मिठाइयाँ और कचौरियाँ खानी है। अरे नहीं नहीं, मैं अपनी कचौरियाँ नहीं दूंगा। भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। सही कहा, मैं भी नहीं दूंगी। इतना बोलकर दोनों अपना सामान उठाकर अपने घर की ओर भाग जाते हैं, लेकिन गोलू वहीं खड़ा रहता है। अरे भाग गए? कोई बात नहीं लड़के, तू तो है। मैं तुझे ये खीर यहाँ से ले जाने नहीं दूंगी। अरे आंटी, मैं नहीं भागूंगा, आप मेरी खीर खा लो। क्या कहा? तू तो बहुत बहादुर लगता है। मेरी माँ कहती है कि अगर कोई भूखा हो और अगर तुम उसे खाना खिला सको तो खिला देना चाहिए। ये लो, खीर खा लो। चुड़ैल पूरी खीर खा जाती है। मजा आ गया। वाह वाह, क्या स्वाद खीर है। तू तो बहुत अच्छा लड़का लगता है। मैं इसके बदले में तुझे कुछ देना चाहती हूँ। बता, तुझे क्या चाहिए? कुछ नहीं, बस अपनी माँ को खुश रखना चाहता हूँ। माँ पूरे दिन अकेले काम करती है, तब जाकर हमें खाना मिल पाता है। फिर भी मेरी माँ जो भी मैं मांगता हूँ वो लाकर देती है। ठीक है, तो मैं तुझे ये सुनहरा बर्तन देती हूँ। तू जो भी खाना चाहेगा इस बर्तन को बोल देना, ये बर्तन तुझे वही देगा। अच्छा, तो तुमने इसे इस्तेमाल क्यों नहीं किया? मैं इसे खुद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती, मुझे श्राप मिला था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं एक बार कुछ मंगवाऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बर्तन बर्तन, मुझे खीर खानी है, मुझे खीर दो। जैसे गोलू ऐसे बोलता है, बर्तन खीर से भर जाती है। गोलू खुश होकर खीर खा लेता है। वाह 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 वाह, मजा आ गया। अब मेरी माँ को काम करने की कोई जरूरत नहीं। अब मैं चलता हूँ। ठीक है। गोलू अपने घर जाता है और अपनी माँ को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर मीरा डर जाती है। क्या? चुड़ैल? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, फेंक दो इस बर्तन को। अरे माँ, कुछ नहीं होगा। देखो, अच्छा बताओ क्या खाओगी तुम? ओहो माँ, अच्छा आज रात के खाने में कुछ बढ़िया खाते हैं। बर्तन बर्तन, मुझे मटर पनीर खाना है, मुझे मटर। गोलू के ऐसे बोलते ही बर्तन में मटर पनीर की सब्जी आ जाती है।
देखा माँ। अब हमें कोई चिंता नहीं और तुम्हें हर घर काम करने की भी कोई जरूरत नहीं है अब। हे भगवान, ये कैसे हुआ? जरूर जहरीला खाना होगा ये। गोलू उसे खाकर दिखाता है तो मीरा खुश हो जाती है। अरे वाह, ये तो सच में कमाल का बर्तन है। इससे तो हम गरीबों को भी खाना खिला सकते हैं। हाँ माँ। उनकी ये सब बातें बाहर खड़ी सविता खिड़की से सुन लेती है। अरे वाह वाह, ये तो कमाल का बर्तन है। आज ही इसे चुरा लूंगी, ये तो मेरे पास होना चाहिए। ऐसा बोलकर सविता घर के अंदर चली जाती है। अरे गोलू बेटा, जाओ, रिंकू तुम्हें खेलने के लिए बुला रहा था। गोलू चला जाता है। आओ सविता बहन, कैसी हो? बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। मीरा बर्तन को वहीं मेज पर रखकर पानी लेने रसोई में जाती है तो सविता मौके का फायदा उठाकर बर्तन को उठाकर अपने पल्लू में छिपा लेती है। मीरा पानी लाती है। अरे नहीं, पानी नहीं चाहिए, मैं तो बस देखने आई थी कि गोलू ठीक है या नहीं। रिंकू बता रहा था कि उन्हें चुड़ैल मिल गई थी। पर अब सब ठीक है तो मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। इतना बोलकर सविता चली जाती है और मीरा भी अपने काम में व्यस्त हो जाती है। कुछ देर बाद रात में गोलू घर आता है तो मीरा और गोलू को बर्तन कहीं नहीं मिलता। परेशान होकर वो चुड़ैल के पास जाता है। चुड़ैल आंटी, मेरा बर्तन ना जाने किसने चुरा लिया। तुम रो नहीं, ये लो गुल्लक ले जाओ। जब भी तुम इसे हिलाकर उल्टोगे तो इसमें से सोने की गिनियां गिरेंगी। गोलू बहुत खुश हो जाता है और जाकर मीरा को दिखाता है और देखते ही देखते वो लोग गांव के सबसे अमीर परिवार हो जाते हैं। अरे अब ये क्या कमाल है, ये इतने अमीर कैसे होते जा रहे हैं? फिर सविता उन पर नजर रखने लगती है और एक दिन देख लेती है कि ये सब एक गुल्लक का कमाल है। वो मौका देखकर उसे भी चुरा लेती है। घर जाकर उसमें से गिनियां निकालती है। अरे वाह वाह वाह, मजा आ गया। गोलू फिर से उदास होकर चुड़ैल के पास जाता है। चुड़ैल आंटी, मेरी गुल्लक भी किसी ने चुरा ली है, वो कहीं नहीं मिल रही है घर में। क्या मेरी चीजें मेरी मर्जी के बिना कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता? लगता है मुझे तुम्हारे गांव चलना ही पड़ेगा। चलो मैं देखती हूँ कि कौन चोर है। फिर चुड़ैल गुस्से में गांव जाती है। चुड़ैल को देखकर सारे गांव वाले बहुत डर जाते हैं। अरे मर गया रे, ये चुड़ैल हमारे गांव में कहां से आ गई? अरे भाई, भाग लो अपने घर, नहीं तो ये चुड़ैल हमें कच्चा चबा जाएगी। अरे आप सब डरो नहीं, कुछ नहीं होगा, ये मेरी दोस्त है। फिर चुड़ैल अपनी शक्ति से एक छड़ी निकालती है। अरे ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? कहीं मैं पकड़ी ना जाऊं, घर में ही छिपी रहती हूँ। जा मेरी छड़ी, चोर को तो ढूंढ के ला। चुड़ैल के बोलते ही छड़ी सविता के घर के अंदर जाती है। सब गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं ये सब देखकर। अरे ये छड़ी कहाँ से आ गई? नहीं नहीं नहीं, जाओ छड़ी जाओ। सविता घर के अंदर बेड के पीछे छिपी होती है। वो छड़ी उसे ढूंढकर मारने लगती है। अरे मर गई रे, नास मिटी छड़ी मुझे क्यों मार रही है? तेरा नास मिटे, भागो रे भागो। आ ऐसा बोलते हुए सविता घर से भागने लगती है। सब गांव वाले उसे देखकर हंसने लगते हैं। गोलू, यही है चोर। क्यों सविता, कहाँ है चोरी का सामान? सविता जमीन पर गिर जाती है। हाय मेरी कमर, मार मार के तोड़ ही डाली। मुझे माफ कर दो चुड़ैल जी, इस लाठी को रोक लो। हाय, मैं सारा सामान वापस कर दूंगी। चोरी करना बुरी बात है, मैं समझ गई। चुड़ैल जी, आप इसे माफ कर दो, इसे सबक मिल गया है। फिर सविता जादुई बर्तन और गुल्लक गोलू को वापस लौटा देती है। गोलू, अब ये लाठी भी तुम रखो। जब भी कोई तुम्हारे इस सामान को चोरी करने की कोशिश करेगा, ये लाठी उसका मार मार के भुर्ता बना देगी। फिर चुड़ैल गायब हो जाती है और गोलू और मीरा अपने साथ साथ पूरे गांव की उन्नति के लिए भी जादुई चीजों का इस्तेमाल करने लगते हैं।
रमेश सुबह सुबह उठकर काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा होता है कि तभी रमेश की बेटी नेहा अपने पिता रमेश से कहती है, अरे पिताजी, आज आप काम पर जाने के लिए फिर से तैयार हो गए। आपको पता है ना कि कुछ दिनों से आपकी तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टर साहब ने आपको आराम करने को कहा है, पर आप होगी किसी की सुनते ही नहीं। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? अरे मेरी बिटिया रानी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी सी कमजोरी है, वो भी कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। चल अब जल्दी से मेरा खाने का डिब्बा दे, मुझे रेलवे स्टेशन जाने को देरी हो रही है। हाँ, मालूम था मुझे कि आप मेरी एक बात नहीं सुनने वाले। लो पकड़ो खाने का डिब्बा और अपना ध्यान रखना। फिर रमेश रेलवे स्टेशन चला जाता है। रमेश रेलवे स्टेशन पर कुली का काम किया करता था। रमेश का काम बहुत ही मेहनत वाला था। वो दिन भर अपने सर पर कई किलो सामान उठाकर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक ले जाया करता था। रमेश की तबीयत ठीक नहीं होती, इसलिए वो घर जल्दी आ जाता है। नेहा बेटी, आज कुछ खास कमाई नहीं हुई है, तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही। अभी आराम करता हूँ, कल सुबह जल्दी काम पर चला जाऊँ। नेहा रमेश का सिर छूकर देखती है और बोलती है, हे भगवान पिताजी, आपका सिर तो इतना गर्म है जितनी की चाय गर्म होती है। इतना तेज बुखार है आपको, और आप हो कि सुबह जल्दी काम पर जाने की बात कर रहे हो। जब तक आप ठीक नहीं हो जाते आप कहीं नहीं जाओगे बस। रमेश नेहा की बात नहीं सुनता और सुबह जल्दी उठकर अपने कुली के कपड़े पहनकर तैयार हो जाता है और काम पर चला जाता है। रमेश को बहुत कमजोरी महसूस होती है, लेकिन वो फिर भी सामान सिर पर रखकर ले जाने लगता है कि तभी रमेश चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ता है और उसके सिर पर बहुत चोट आती है, जिसकी वजह से रमेश की उसी समय मौत हो जाती है। ये बात नेहा को पता चलती है तो नेहा रोते हुए बोलती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? एक पिताजी के अलावा मेरा है ही कौन इस दुनिया में, जो उन्हें भी आपने अपने पास बुला लिया। रमेश को गुजरे हुए कुछ दिन बीत जाते हैं। नेहा के पास घर में खाने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा था। नेहा रोते रोते बोलती है, पिताजी जिंदा थे तो कभी मुझे भूखा नहीं सोने देते थे और रोज मेरे लिए कुछ न कुछ खाने को लाया करते थे। नेहा अपने आंसू पोंछती है और बोलती है, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। 2 दिनों से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, अब मुझे भी कुछ न कुछ करना ही होगा। नेहा अपने पिताजी के कुली के कपड़े पहनती है और बोलती है, मैं भी अपने पिताजी की तरह खूब मेहनत करूंगी। ऐसे बोलकर नेहा रेलवे स्टेशन पर काम के लिए जाती है। नेहा बहुत ही सुंदर थी, इसलिए हर कोई नेहा को अपना सामान ले जाने के लिए बोलने लगता है। पास ही में खड़े 3 कुली दोस्त कालू, मोहन और टिंकू नेहा को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूर रहे होते हैं। अरे मोहन, ये तो अपने रमेश काका की बेटी नेहा है ना, जो कुली बनकर सबका सामान ले जा रही है। तनिक देखो तो इसे, कितनी खूबसूरत है। सच भैया, ये तो बहुत ही गजब की है रे। अरे छिछोड़ो, सुंदर लड़की देखते ही बौखला गए। जरा ये भी तो देखो कि वो हमारे इलाके में आकर हमारा काम चौपट कर रही है। सबको देखो तो ऐसे सुंदर लड़की को देखकर उसी के पास जा रहे हैं और उसी से अपना सामान उठवा रहे हैं। अरे और तो और, जरा सा सामान उठाने के उसे हमसे भी ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, पैसे। फिर तीनों दोस्त नेहा के पास जाते हैं। कालू नेहा से बोलता है, अरे तुम तो वही रमेश काका की बेटी हो ना, जिनकी कुछ दिन पहले ही मृत्यु हुई थी। बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे रमेश काका, इसीलिए तो उनकी बेटी भी बहुत ही अच्छी और सुंदर है। कालू नेहा से बात करते करते उसका हाथ पकड़ लेता है और हंसते हुए बोलता है, सच में भगवान ने बहुत ही फुर्सत से बनाया है तुम्हें। हाँ। अरे हाथ छोड़ मेरा, तेरी खड़े होकर 4 बातें क्या सुन ली मैंने, तूने तो मेरा हाथ ही पकड़ लिया। चल अब जा यहाँ से और दोबारा मेरे आसपास भी मत भटकियो। अच्छा, हमारे ही एरिया में आकर हमें ही धौंस दिखाती है। ए सुन लड़की, यहाँ से दूसरे प्लेटफॉर्म पर चली जा। हाँ। क्यों जाऊँ यहाँ से? आए बड़े मुझे इस प्लेटफॉर्म से भगाने वाले। अरे भैया, इस सुंदरी ने तो तुम्हें ही फटकार लगा दी। अरे देखना कल ये लड़की, अरे क्या नाम है इसका? हाँ, नेहा, यहाँ नजर ही नहीं आएगी। रात को नेहा अपने घर वापस आती है और अपने पास ढेर सारे पैसे देखकर बहुत खुश होती है और बोलती है, आज तो मेरी बहुत अच्छी कमाई हुई है। आज मैं 2 दिनों के बाद पेट भर कर खाना खाऊंगी। फिर अगले दिन नेहा जल्दी उठकर अपने कुली के कपड़े पहनकर खुशी खुशी स्टेशन पर
स्टेशन पर नेहा को सामान उठाते देख तीनों दोस्तों को बहुत ही गुस्सा आता है और वो जैसे ही नेहा को अकेला पाते हैं उसे छेड़ने लगते हैं। अरे मेरी रानी, काहे इतना भाव खाती हो? जरा तनिक हम तीनों की तरफ भी थोड़ा ध्यान दे लो। हे भगवान, तुम तीनों ने तो हद ही कर दी। तुम तीनों जाते हो यहाँ से या मैं शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा करूं? तभी टिंकू नेहा का जोर से हाथ पकड़ लेता है। नेहा उन तीनों की इस हरकत से बहुत डर जाती है और अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से भागने लगती है और भागते हुए रेल की पटरी पर जा गिरती है कि तभी वहाँ ट्रेन आ जाती है और नेहा की ट्रेन के नीचे आने की वजह से मौत हो जाती है। नेहा की मौत हो जाने से वो एक चुड़ैल बन जाती है। इन तीनों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, जैसे मैं मरी हूँ वैसे ही ये तीनों भी मरेंगे। अगले दिन चुड़ैल एक सुंदर लड़की का रूप लेकर कुली के कपड़ों में रेलवे स्टेशन पर जाती है। अरे साहब लाइए, ये बैग मुझे दीजिए, मैं ले जाती हूँ और मैं ज्यादा पैसे भी नहीं लूंगी। अरे भाई टिंकू, अब ये इतनी सुंदर कुली कहाँ से आ गई? अरे चलो भैया, जरा चलकर इससे भी मजे लेते हैं। हाँ? सुंदर लड़की को देखकर वे तीनों दोस्त उसके पास जाते हैं और उसे भी छेड़ने लगते हैं। अरे ओ सुंदरी, जरा अपना नाम तो बता दो। अरे नाम के साथ साथ अपना पता भी बता दो, फिर हम वहीं मिलने आ जाया करेंगे तुमसे। कालू सुंदर लड़की का हाथ पकड़ लेता है और हंसते हुए बोलता है अरे मेरी सुंदरी, चलो चलकर तुम्हें बढ़िया सी चाय पिला कर लाएं। अरे कमबख्त, छोड़ मेरा हाथ। अरे कमीने, हाथ छोड़ता है कि नहीं? रुक, ऐसे नहीं मानेगा तू। अभी शोर मचाकर सबको बुलाती हूँ और तेरी पिटाई लगवाती हूँ। अरे अरे अरे, आप शोर क्यों मचाती हो? हम है ना, हम छुड़ाते हैं आपका हाथ। अरे ओ कालू, छोड़ दे रे इनका हाथ, नहीं तो खामखा ये कुली मैडम जी शोर मचा देंगी। फिर चुड़ैल सुंदर लड़की के रूप में बोलती है, आज तो तुम्हें छोड़ देती हूँ, पर ऐसी गलती फिर दोबारा मत करना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा तुम तीनों के लिए, ये याद रखना। अरे भैया, काहे जाने दिया इस कुली सुंदरी को? और जरा इसके तेवर तो देखो। हैं? अरे जाने देना, आखिर कब तक बचेगी हमसे? ऐसा बोलकर तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और कुली बनकर सबका सामान अपने सिर पर उठाकर ले जाती है। कुछ ही देर में रात हो जाती है और रेलवे स्टेशन पर भी सन्नाटा छाने लगता है। तभी तीनों दोस्त सुंदर लड़की के पास आते हैं और बोलते हैं, क्यों री कुली, कहाँ जा रही है? दिन में तो बढ़िया कर दिखा रही थी, ले फिर से मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया, अब मचा कर दिखा शोर। क्या तुम तीनों ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। ऐसे बोलकर चुड़ैल कालू का गला पकड़ लेती है और जोर जोर से हंसने लगती है। अरे 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 मर गया रे, इस कुली के हाथ में तो बहुत जान है रे। अरे मोहन, खड़े खड़े देख क्या रहा है? इस कुली के हाथों से मेरा गला छुड़ा। मोहन और टिंकू उस कुली लड़की से कालू का गला छुड़ाते हैं कि तभी कुली सुंदर लड़की से चुड़ैल के रूप में आ जाती है और जोर जोर से हंसते हुए बोलती है, क्यों रे, अब छेड़ मुझे। अरे अब तेरी सिट्टी पिट्टी गुल कैसे हो गई? पकड़ना, ले पकड़ मेरा हाथ। सुंदर कुली को चुड़ैल के रूप में देखकर तीनों दोस्तों के होश उड़ जाते हैं और वो खड़े खड़े कांपने लगते हैं। अरे मर गए रे, ये जिसे हम सुंदर कुली समझ रहे थे वो तो डरावनी चुड़ैल निकली। अरे टिंकू, भाग यहाँ से, नहीं तो ये कालू की तरह हम दोनों का गला भी दबोच लेगी। अरे भागते कहाँ हो? अब छेड़ो न मुझे, तुम तीनों की छेड़ने की वजह से ही तो मैं चुड़ैल बनी हूँ। क्यों, क्या हुआ? पहचाना नहीं मुझे? मैं नेहा हूँ, नेहा, जिसे तुम तीनों ने बहुत परेशान किया था। अब देखना मैं तुम तीनों का क्या हाल करती हूँ। चुड़ैल के डर से तीनों भागने लगते हैं। भागते हुए वे ट्रेन की पटरी पर जा पहुँचते हैं कि तभी कालू का ट्रेन की पटरी में पैर फंस जाता है। मोहन और टिंकू मिलकर कालू का पैर निकालने लगते हैं कि तभी उन्हें अपनी तरफ ट्रेन आती हुई दिखाई देती है। अरे मर गए रे। अरे मोहन भाई, जल्दी से पटरी से मेरा पैर निकालो, ट्रेन पास आ रही है और वो चुड़ैल भी। फिर मोहन और टिंकू का पैर भी ट्रेन की पटरी में फंस जाता है। अरे भाई, ये क्या हो गया? अरे हम दोनों का पैर भी पटरी में फंस गया। अरे ये कैसे हो गया? जरूर ये सब उस चुड़ैल ने किया होगा। चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। हाँ, ये सब मैंने किया है। अब देखना तुम तीनों भी वैसे ही मरोगे जैसे मैं मरी थी। हमें माफ कर दो चुड़ैल जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद फिर कभी किसी लड़की को नहीं छेड़ेंगे,
हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। तभी ट्रेन वहाँ आ जाती है और तीनों ट्रेन के नीचे आकर मर जाते हैं। तीनों की मौत से नेहा की आत्मा को शांति मिल जाती है और वो वहाँ से चली जाती है।